अगर पाकिस्तान एक दिन अनाउंस करे कि अब नदी नालों की सफाइयां मशीन से नहीं बल्कि केकड़ों से होगी, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? शायद तुम लोग हंसो और शायद तुम लोग मुझे ही बोलो भाई पागल हो गया है तू। लेकिन रुक जाओ, नेचर में ये चीज ऑलरेडी होती है। केकड़े असल में सिर्फ चलने वाले अजीब जानवर नहीं होते, ये नेचर के सबसे पावरफुल क्लीनर होते हैं। सोचो, अगर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की गंदी नालियों और नालों में लाखों केकड़े छोड़ दिए जाएं, तो क्या नालियां साफ हो जाएंगी? ये पूरा सिस्टम ही तबाह हो जाएगा। चलो सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। केकड़ा नेचर में एक स्कैवेंजर होता है। इसका काम होता है मरे हुए जानवर, अलगाए और गंदी चीजें खाना। समुद्र में जो भी चीज गल रही होती है, केकड़ा उसे खत्म कर देता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि केकड़ा समुद्र के जैनिटर जैसा होता है। अब इमेजिन करो, पाकिस्तान की नदियों में हर दिन प्लास्टिक, सेवाज, केमिकल वेस्ट गिरता रहता है। इसकी वजह से पानी भी काला हो जाता है। बदबू तो वैसी आती रहती है और कहीं मछलियां होती नहीं, अगर कहीं होती हैं तो वो भी मर जाती हैं। अब अगर गवर्नमेंट बोले हम 10 लाख केकड़े रिलीज कर रहे हैं सफाई के लिए, शुरू में ये सीन इंटरेस्टिंग लगेगा। लोग वीडियोस बनाएंगे, बच्चे नालियों के पास जाके देखेंगे और मीडिया को तो एक अलग ही टॉपिक मिल जाएगा, पाकिस्तान का यूनिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन असली स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहला मसला पानी का होगा। केकड़े नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पानी में ऑक्सीजन होती है, लेकिन सिटी के नालों के पानी जहरीला होता है। केमिकल, एसाइड और हेवी मेटल्स होते हैं इसके अंदर। इस एनवायरनमेंट में ज्यादातर केकड़े 24 से 48 घंटे में ही मर जाएंगे। मतलब जो चीज सफाई के लिए छोड़ी गई थी वो खुद ही पॉल्यूशन बन जाएगी। दूसरा मसला फूड का होता है। केकड़ा प्लास्टिक नहीं खा सकता, केकड़ा पॉलीथिन बैग भी नहीं खाता, केकड़ा सेवेज जैसी चीजों को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता। उनका नेचुरल फूड होता है अलगाए और डेड ऑर्गेनिक मैटर। सिटी में ज्यादातर वेस्ट आर्टिफिशियल होता है। इसका मतलब केकड़ा भूख से ही मर जाएगा। तीसरा मसला होगा कि अगर कुछ केकड़े सरवाइव कर भी गए तो वो इंसेक्ट्स, छोटी मछलियां और एम्फीबियंस को खाना स्टार्ट कर देंगे। इससे लोकल स्पीसीज खत्म हो सकती है। और वैसे भी नेचर में जब भी कोई नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस होती है, या तो वो बैलेंस बनाती है या तो पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर देती है। सोचो, अगर कराची के ड्रेन्स में लाखों केकड़े रहने लग जाएं, रात को लोग चल रहे होंगे और जमीन से केकड़े निकलकर उनके साथ चलने लग जाएंगे। लोग बोलेंगे अबे भाई सफाई हो रही है, कोई हॉरर फिल्म चल रही है। बच्चे भी डर जाएंगे, टूरिस्ट वीडियो बना के वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया में मीम से भर जाएंगी। लेकिन असल में ये सिस्टम प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि सिटी की सफाई के लिए मैकेनिकल और केमिकल सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। नेचर के क्लीनर सिर्फ नेचुरल सिस्टम में ही काम कर सकते हैं, ह्यूमन सिस्टम में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर पाकिस्तान कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्रॉप फार्मिंग करे, जैसा कि आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में, रिसर्च सेंटर में, तो केकड़े एक्चुअली एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए हेल्प भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट आर्टिफिशियल वेटलैंड बना के वेस्ट वाटर को भी क्लीन करते हैं, वहाँ नेचुरल ऑर्गेनिज्म वेस्ट को फिल्टर कर देते हैं। मतलब आइडिया बिल्कुल पागलपन नहीं, लेकिन ओपन नालियों में छोड़ देना प्योर काउज होगा। अब सोचो एक और एंगल से, अगर पाकिस्तानी मीडिया बोले पाकिस्तान ने नालियों की सफाई के लिए केकड़े छोड़ दिए, ये न्यूज़ वायरल हो जाएगी, लोग बहस करेंगे, मीम्स भी बनाएंगे और एक्सपर्ट्स इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बहस करेंगे। यूट्यूब एल्गोरिथम को एंगेज मिल जाएगी और वीडियोस मिलियन व्यूज ला सकती हैं। सच ये है कि नेचर के सिस्टम को बहुत स्मार्ट रखा जाता है, लेकिन ह्यूमन सिटीज को प्रॉब्लम नेचर के सिंपल सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं होती। मशीन और टेक्नोलॉजी के बगैर मॉडर्न सेवेज सिस्टम काम नहीं करता। लेकिन ये आइडिया इमेजिनेशन के लिए परफेक्ट है। इससे हम समझ सकते हैं कि नेचर में हर जानवर का एक रोल होता है और हर सिस्टम का अपना एनवायरनमेंट भी होता है। अगर हम नेचर के सिस्टम को गलत जगह से यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये सिस्टम हेल्प करने की बजाय सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सोचो, अगर पाकिस्तान कल अनाउंस करे कि नालियों की सफाई केकड़ों से होगी, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? जीनियस आइडिया या प्योर पागलपन? कमेंट में लिखो। अगर तुम्हें ऐसी अजीब और माइंड ब्लोइंग रियलिटी आइडियाज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूरी करना।